नमस्कार मित्रों, जिस प्रकार से दूसरे महीनों में पुष्य नक्षत्र आया था, उसी प्रकार से इस महीने में भी पुष्य नक्षत्र आ रहा है। और पुष्य नक्षत्र का इंतजार अधिकांश जो साधना करने वाले हैं और सिद्धि प्रदान करने वाली जो योग नक्षत्र की महिमा है, वह पुष्य नक्षत्र में समाई हुई है। बहुत सारे दोषों को काटने वाला यह पुष्य नक्षत्र आपको किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। केवल साधक को संयम से और नियम से इस दिन विधिवत पूजा करके किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई साधक यह चाहता है कि मैं किसी अन्य मंत्र को, सावर मंत्र को या और कोई बड़ा मंत्र है उसको भी सिद्ध करना चाहूँ तो हो सकता है क्या? तो इसके लिए हमारा कहना आप लोगों को यह है कि यदि कोई व्यक्ति 11 माला, 21 माला, 41 माला, 31 माला नहीं कर सकता है तो कम से कम एक माला का जाप उसे अवश्य करना चाहिए इस शुभ नक्षत्र का फल पाने के लिए। फिर आप उस माला को चाहे रोज एक माला जाप करें तो आपका मंत्र प्रभावी हो जाएगा। अधिकांश लोग हमारे मंत्रों को, यानी हमारा मतलब है यूट्यूबरों की जो वीडियो में डले रहते हैं, उनको अनायासी सिद्ध करने लगते हैं। फिर कमेंट करते हैं, फोन भी करते हैं कि हमने वह सिद्ध किया था, सिद्ध नहीं हुआ। फिर उनसे अगर पूछा जाए कि गुरु कौन है, कोई नहीं। कब किया था? इस अमावस्या को किया था, पूर्णमासी को किया था। भाई, पूर्णमासी और अमावस्या और परवा और अष्टमी और चतुर्दशी, इनको वह मंत्र सिद्ध किए जाते हैं जो लंबे चलते हैं, यानी 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, सवा महीना, 40 दिन, 41 दिन कहते हैं। एक महीना चलता है, एक महीने में 1 लाख मंत्र, 1.25 लाख मंत्र, 40,000 मंत्र, 60,000 मंत्र, इतने मंत्रों का आपको जाप करना होता है। मित्रों, मंत्र अगर हर किसी व्यक्ति को इतनी आसानी से सिद्ध हों तो ये तंत्र मंत्र करने वाले लोग क्यों रोजाना मंत्रों का जाप करते हैं? इस बात पर आप कभी गौर करते हैं या विचार करते हैं? जो तंत्र मंत्र साधना करता है या जो आपको सुना रहा है यहाँ खड़ा होकर यूट्यूब पर, वह कोई साधारण व्यक्ति होता है क्या? वो साधारण व्यक्ति नहीं होता। वो सुबह शाम पूजा करता है और उन मंत्रों का जाप करता है जो 1 घंटे का समय देता है कम से कम, और ज़्यादा जो दे दे तो फिर वो और भी बड़ा साधक है, यानी उसको और भी ज़्यादा सिद्धियां हैं। अब आप उन सिद्धियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, कौन कौन सा कार्य आपका होता है, तो यह आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई साधक अपने विषय में ये सब बात कैसे बता सकता है? क्या वो अपनी सिद्धियों के विषय में आपको या यूट्यूब को, सभी को बताएगा कि मैंने इतनी इतनी सिद्धियां कर रखी हैं, मैं यह कर सकता हूं, वह कर सकता हूं? यह आपको सोचना है। और बल्कि हम लोगों को यह सलाह देते हैं कि यदि कोई सिद्धि आपने की है तो उसका बखान नहीं करें, किसी के सामने अपने अनुभव प्रकट ना करें। आपकी सिद्धियां जाती रहेंगी। बहुत लोगों को सिद्धियां मिली और अब गायब हो गई, और वो हमारे पास आते हैं कि महाराज जी पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। तो हमने कहा आपने लोगों को बताया होगा। बोला हमने लोगों को बताया भी था और काम भी किया था। तब तो भाई नहीं रहेगी। आप काम मत करिए, उनको तरीके बताइए। अगर आप उनका जाप करेंगे या उनके लिए काम करेंगे तो फिर आप उनके घर जाकर करिए, जिससे उनका खाएंगे आप और उन्हीं के घर रहेंगे और उनसे पैसे भी लेंगे, तब वह मंत्र उसके खाते में जाएगा। वरना आपके खाते से वह मंत्र कट के चला जाएगा। उतनी शक्ति आपकी कटिंग होगी। और जब आप कोई साधना कर देंगे या कुछ बताएंगे या कुछ देखेंगे या कुछ ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, वह चीज नहीं आएगी, आपको दिखेगा नहीं, स्मृति नहीं होगी, आपको आपके विचार नहीं आएंगे। जो विचार आना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में,
उस जगह के बारे में या किसी और समस्या के बारे में। अब आप लोग सोचते हैं कि हम करें तो कुछ नहीं, ना तो हम यम नियम का पालन करें, ना संयम से रहें, और मंत्र उठा लें, बाबा जी हमको मंत्र बता दें और हम मंत्र को एक बार जाप कर लें और फूंक दें, कोई व्यक्ति हमारे वश में हो जाएगा, लक्ष्मी जी हमारे घर आ जाएंगी, परी हमारे घर आ जाएगी, अप्सरा हमारे वश में हो जाएगी, यक्षिणी हमें पैसे ला कर देगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव है। आप किसी भी अगर भ्रम में हैं तो अपना भ्रम तोड़ दीजिए। ये गुरु दीक्षा देने का मतलब होता है कि गुरु के सानिध्य में रहिए, थोड़ी तसल्ली से रहिए, शांति से रहिए, और साधना जैसे वो बताते हैं धीरे धीरे उसको करने का प्रयत्न करिए, तब आपको कुछ प्राप्त होगा और गुरु आपको दिखाएगा कि ये देखिए जो आपने किया वो ऐसे कार्य करती है। जितना आप जल्दी करेंगे उतना ही आपको देरी होगी, यह निश्चित है। लोग पैसे ठगा रहे, लाखों रुपए दे रहे शक्ति ट्रांसफर के लिए, सब आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है। कोई नोट बरसा रहा है, कोई नींबू उड़ा रहा है, कोई कढ़ाई बांध रहा है, ये सब क्या हो रहा है यूट्यूब पर, आपने देखा कभी? इन सब चीजों से धन अगर आया होता तो वह व्यक्ति स्वयं अपना घर भर लेता, पहले नहीं आता है। सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं और आप बन रहे हैं और अपना पैसा भर के डाल रहे हैं। भाई यदि कोई व्यक्ति ऐसा करके पैसा ला सकता है तो अपने घर में क्यों नहीं ला रहा? हो आपको क्यों दे रहा है? फिर आपसे पैसे क्यों ले रहा है लाखों रुपए और आपको ठग के ले जा रहा है वो? और लोग फिर भी आते जा रहे हैं और नोट बरसाने का पूछते, हमसे भी पूछते हैं, बाबा आप नींबू उड़ा लेंगे, कढ़ाई बांध लेंगे? मैंने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं जानता ये सब। और मैंने कहा आपको नोट भी फिर बरसाना होगा? बोला हाँ। मैंने कहा मैं नहीं बरसा सकता, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मेरे तो गुरु जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, वही जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझको कुछ नहीं मालूम। मैं जो साधना करता हूँ उनकी ही करता हूँ, उन्हीं शक्तियों की करता हूँ। वो अगर मुझे कुछ देती हैं तो मैं लेता हूँ, जो नहीं देती हैं तो फिर भी करता हूँ। मैं उनकी शरण में हूँ, आप भी उनकी शरण में जाइए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कौन सी शक्ति कहाँ से आती है, कौन सी शक्ति क्या कार्य करती है, क्या फल उसका आपको मिलेगा। मित्रों, इस पुष्य नक्षत्र पे वशीकरण का कर लीजिए, लक्ष्मी जी का कर लीजिए, कोई धन संबंधी और भी मंत्र है उसको सिद्ध कर लीजिए। कम से कम 11 माला, ज़्यादा से ज़्यादा 41 माला आप एक आसन पर बैठकर धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती चढ़ा लगाकर जलाकर आप साधना शांत ढंग से करें, और फिर हो सके तो एक माला का हवन तो करना ही चाहिए। आपका मंत्र सिद्ध होगा, फिर आप उसे रोजाना सिद्ध करें, यानी जाप करें सिद्धि के बाद, तो वह मंत्र आपका चलन में आ जाएगा और कार्य करेगा, और फिर आपको उसका प्रमाण भी दिखेगा कि हाँ यह मंत्र कार्य करता है। सुख शांति समृद्धि के लिए अपने गुरु से परामर्श करें, उनसे पूछें हमारे घर में अशांति क्यों है, उनसे उपाय पूछें। हम अपने शिष्यों को बताते हैं, किसी के घर में कोई परेशानी है तो उनको तरीका भी बताते हैं, अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करना भी बताते हैं, और कैसे उनके घर में सुख शांति समृद्धि रहे और कैसे उनको कौन सा मंत्र कब जाप करना है हम बताते हैं। आप भी अपने गुरु जी से संपर्क करें। इस बार सोमवार को लगेगा शाम से 6:38 से, जिसमें तारीख है 10 फरवरी, चलेगा मंगलवार को 6:45 बजे तक, यानी 6:55 तक चलेगा। यह है पुष्य नक्षत्र। तो जानी जिनको रात में करना है, जो साधना रात में करेंगे वो 10 तारीख की सोमवार की रात्रि में करें, और जिन्हें मॉर्निंग में करना है वो 6:55 से पहले मंगलवार को कर लें, जिस दिन 11 तारीख है। इस तारीख से इस तारीख के बीच में साधना करेंगे। जो सवेरे वाली हैं 5 बजे करें, 6 बजे करें, 7 बजे कर लें, और जो शाम वाली है वो शाम को 7 बजे के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, रात्रि में 11, 12 तक कभी भी करिए, आपको सिद्धि मिलना ही है। साधनाएं गुप्त करिए और सभी सामग्री का प्रेम पूर्वक अपने मन विचार और अपनी जो सोचने की शक्ति है उस पूजा पाठ में लगा दीजिए। अन्यत्र अपने मन को मत जाने दीजिए।
कोई देवी हो, कोई देवता हो या कोई छोटा मोटा मंत्र हो, वहीं करिए। कम से कम 1 माला तो आप कर लेंगे तो आपका मंत्र हमेशा कार्य करता रहेगा। शुभ अवसरों को मत जाने दीजिए, नहीं तो आपके मंत्रों का कार्य धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। आप निर्विघ्न कोई कार्य करेंगे, आस्था, निष्ठा और श्रद्धा रख के करेंगे तो आपका मंत्र करंट काम करेगा। अब इसमें हम कुछ मंत्र डालेंगे, जिनको जो भी मंत्र करना है, यानी हम वशीकरण का डालेंगे, धन संबंधी डालेंगे और मोहिनी मंत्र भी डाल देंगे एक आध, और कुछ ऐसा भी डालेंगे जिससे आप कुछ कर सकें, यानी किसी का आकर्षण भी कर सकें। गलत काम नहीं करना है। गलत प्रयोग आप करेंगे तो दंड आपको अवश्य मिलेगा। किसी भी प्रकार से किसी का गलत वशीकरण ना करें और गलत किसी का आकर्षण ना करें। आपका है, प्रेमी है, प्रेमिका है, पत्नी है, बच्चा है, पिता है, माता है, उनके लिए वशीकरण और आकर्षण करना चाहिए। दूसरे को, किसी को जबरदस्ती आप कर रहे हैं तो वह व्यर्थ की चेष्टा है और उसका नुकसान आपको हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अच्छे काम में प्रयोग करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। इस पुष्य नक्षत्र का लाभ प्राप्त करें।